हमारे युवा साथी अंकित ओसवाल ने अपने विवाह में एक अनोखे पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत उन्होंने मेहंदी की रस्म ऑर्फेन होम के बच्चों के साथ मनाने का मन बनाया और इसी को मद्देनज़र रखते हुए करीबन 4 ऑर्फेन होम्स के बच्चों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिनकी संख्या करीबन 120 के आसपास थी। और यकीन मानिए कि इन बच्चों ने इस कार्यक्रम में जमकर जो है कि गरबा रास किया और इस कार्यक्रम में बच्चों की जो खुशी थी वो देखते ही बनती थी। बच्चे बड़े खुश थे, आनंदित थे, एक एक क्षण का उन्होंने यहाँ पर मजा लिया, लुत्फ उठाया। कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इसी को हमने यहाँ पे चरितार्थ होते हुए देखा। इन बच्चों ने इस कार्यक्रम का पूरा आनंद लिया। अंकित जी के जीवन का स्वर्णिम जो है कि ये पल है, उनका विवाह समारंभ है, उनके विवाह के रस्म अदायगी हो रही है, जिसको शायद वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अब ये केवल अंकित जी का ही सुंदर अनुभव नहीं रह गया, बल्कि इन बच्चों के लिए भी ये एक ऐतिहासिक क्षण है। और जो अनुभूति, जो अनुभव, जो प्यार यहाँ से वो लेकर जाएंगे, शायद वो भी इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। यहाँ पर बच्चों के एंजॉयमेंट की पूरी व्यवस्था की गई। बाकायदे यहाँ पे गरबा रास का आयोजन किया गया। यहाँ पर उनके लिए बेहतरीन भोजन की व्यवस्था की गई है। बच्चों में जो खुशी का वातावरण था, जिस तरह से वो झूम रहे थे, नाच रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो इस शाम को ख़त्म होते नहीं देखना चाहते। उनको ऐसा लग रहा था कि ये सिलसिला चलते रहे। उनको खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना शानदार पल उनके जीवन में आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पहल को हम सैल्यूट करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ इन बच्चों को बांटी जाए। ये बच्चे देश का भविष्य है। आने वाले कल में ये देश का नाम रोशन करेंगे, इसलिए इन बच्चों को भी खुशियाँ पाने का पूरा अधिकार है, हक है। और अगर इस तरह की सोच आप लेकर चलते हैं कि आप इन बच्चों को खुशियाँ बांटना चाहते हैं, उनके साथ अपने जीवन का स्वर्णिम क्षण जो है कि बिताना चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सोच है और एक बहुत अच्छी पहल मुझे लगता है कि अंकित जी ने आज यहाँ पर की है। उनकी सराहना करना चाहता हूँ, तारीफ करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को लेके हमने उनके घर वालों से ही बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा भाईंदर डायरी और आज हम हैं भाईंदर के ओसवाल बगीचे में, जहाँ पर कि अंकित के शादी के शुभ अवसर पर जो मेहंदी की रस्म होती है, उस रस्म में ऑर्फेन होम के बच्चों को बुलाया गया है। उनके साथ ये खुशी का अवसर जो है कि इन लोगों ने मनाया है। आइए अंकित जी के पिताजी से पूछते हैं कि आखिरकार ये अनोखा पहल इन्होंने क्या सोचकर किया। आज ऑर्फन होम के सारे बच्चों को आप लोगों ने इनवाइट किया, उनके लिए गरबा का कार्यक्रम रखा, इसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये है कि जिनको नहीं मिल रहा है उनके साथ खुशियाँ बांटने का एक अवसर था, इसलिए हमने उसको कैश करने की कोशिश की। यानी आप अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटना चाहते थे। ये एक एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब आप चाहते हो कि आपके खुशी में वो भी शामिल हो और इन बच्चों को भी खुश होने का मौका मिले। बहुत अच्छी सोच है। इसका जो है कि आज इस विवाह के अवसर पर उन्होंने ऑर्फेन होम्स के बच्चों को बुलाया। इट इज द ग्रेटेस्ट प्रोग्राम, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। मानवता के मसीहा की तरह कह सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सोचा और अच्छा काम किया। इसके लिए आप सभी परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम किया। ऑर्फेन होम के बच्चों ने आज काफ़ी एंजॉय किया, उनके साथ गरबा खेला आप लोगों ने, उनके लिए भोजन की सुंदर व्यवस्था की है। आप सभी, ये है अंकित जी की सिस्टर। आइए इनसे भी पूछते हैं कि इनको ये कार्यक्रम कैसा लगा। हमें ये कार्यक्रम में बहुत मज़ा आया। हम इन सबको हमारी फैमिली की तरह समझते हैं और इसीलिए हम सब साथ में एंजॉय करेंगे। कार्यक्रम कैसा लगा बताइए। ये कार्यक्रम हमने ये सोचकर रखा कि अनाथ आश्रम के बच्चों को भी एक चांस मिले, उनको भी थोड़ा एक्सपोजर मिले और उनको भी अच्छा लगे कि वो कुछ एंजॉय कर पाए। और हमें कुछ सोशल वर्क भी करना था, तो हमने वो रखा ये सोचकर। बहुत अच्छी सोच है, धन्यवाद।
वो भी हमारे साथ यहाँ स्टेज पर आ जाए। मैं ओसवाल परिवार के जो हमारे बड़े मौजूद हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक चेक इन्हें दें। क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन ऑर्फेन होम्स को जो है कि एक छोटी सी भेंट भी ओसवाल परिवार के बड़ों की तरफ से दी गई। जोरदार क्लैप कीजिए प्लीज। चिल्ड्रन एक बार पिक्चर्स हो जाए, पिक्चर्स हो जाए। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं, और ये क्षण उनके जीवन का न भूलने वाला क्षण है। एक्सीलेंस सल्सलाइन सोसाइटी। चंद्रा देवी जी बोरा प्लीज स्टेज पर पधारे। मंजू जी चाचर जी प्लीज आपकी स्टेज पर पधारे। तो आई थिंक वी हैव सिस्टर फ्रॉम ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट सिस्टर टू प्लीज काइंडली कलेक्ट द चेक। ये छोटी छोटी जो पहल होती है ना, ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर खुशियां बिखेरती हैं। और जो इस देश का भविष्य है, ये छोटे बच्चे जो ऑर्फेन होम्स में रहने को मजबूर हैं, उनके साथ इस प्रकार के कार्यक्रम करना, उनको इतने बड़े आयोजन में सम्मिलित करना, अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना, अपने जीवन के इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनाना, ये अपने आप में एक बेहतरीन और अनोखी सोच को दर्शाता है। सोसाइटी अनमोल के बच्चों की तरफ से अंकित जी आपको शादी की शुभकामनाएं, और आपके बच्चे भी आपके जैसे उदार दिल के बने और इंसानियत का उपयोग करके दूसरे बच्चों को हमेशा खुशी बांटते रहे। थैंक यू सो मच, यू मीन सो मच टू अस। थैंक यू सो मच सिस्टर। मेरा एक गाना बजाना चाहिए था, भाई हूँ मैं भाई तू फिक्र ना कर। क्या बात है, क्या बात है। My name is Tanvi. I'm from grade 10, and on behalf of my Amshagar family, I would like to thank all of you for inviting us. We really enjoyed a lot, and we will always keep you in our prayer. You made us feel like your family, so thank you so much. And we will always keep you in our prayer. And if you don't mind. ओके सो अंकित जी, वाओ लवली। वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। थैंक यू सो मच। आ रहे हैं श्री राजेंद्र हनीकोम चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे जितने भी प्यारे बच्चे आए हैं उनको
हमने अंकित जी के परिवार के और सदस्यों से भी बात की। आइए जानते हैं, सुनते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आपको एक कार्यक्रम, एक अनोखा पहल है अंकित की तरफ से कि ऑर्फन होम के जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ हैं, उनको कुछ ना कुछ खुशियाँ बांटे और अपने खुशियों में उनको शामिल करें। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर्वप्रथम ये काफ़ी हर्ष की बात है कि ऐसा कार्यक्रम अंकित ओसवाल फैमिली ने रखा। नन्हे बच्चों को प्रोत्साहन मिला। ऑर्फनेज किड कोई किसी आदमी तक बुलाते नहीं है ऐसे प्रोग्राम में। और जैन समाज और दूसरे सारे समाज शादियों में बहुत खर्च करते हैं, बट वो व्यर्थ खर्च होता है। पर ये एक सार्थक खर्च है जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, डांस किया और एक परिवार की तरह हर्षोल्लास से नाचे, गाए, झूमे। और आज देखिए आप, हमारा ओसवाल परिवार सब लोग पुरस्कारी भी कर रहे हैं और तहे दिल से पुरस्कारी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि बच्चों को भी अच्छा लग रहा है कि फैमिली के लोग आके और पुरस्कारी कर रहे हैं और 1-to-1 उनको अटेंड कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। और समाज से पहले कि आप ऐसे कार्यक्रम आगे करते जाए और ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, समाज आगे बढ़े और व्यर्थ खर्च से बचे और ऐसे कार्य को प्रोत्साहन दें। बहुत अच्छी सोच है। इनका कहना है कि एक तरह से ये मीरा भाईंदर शहर के लोगों को और समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि इसी तरह से अपने खुशियों को इन बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ बांटे जिनको खुशियों की सख्त आवश्यकता है। आप लोगों की इस छोटे छोटे पहल से उनको बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद। जो अनोखी पहल थी आज, ऑर्फन होम के बच्चों को यहाँ पर बुलाना, गरबा खिलाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहिए इसके बारे में? अच्छा कार्यक्रम है, होना चाहिए। कभी कभी दूसरे लोग जो हैं उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको भी अपने घर कभी इन लोगों को बुला के जिमाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। आपको ये प्रोग्राम? It was really very nice and we got an opportunity. Our children got an opportunity. We thank really for calling us and it was very beautiful program. कौन से ऑर्फन होम की तरफ से आप आए हैं? हम लोग अंकुर चिल्ड्रन होम से आए हैं। तो आपके कितने बच्चे आज यहाँ पे आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए? 40 चिल्ड्रन। बेटा कैसा लगा आज आपको यहाँ पे आके? आप लोगों ने गरबा खेला, अंकित भैया की जो है कि मेहंदी की रस्म थी, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने बहुत इंजॉय किया और यहाँ का इतना टेस्टी खाना भी हमें बहुत अच्छा लगा और थैंक यू इतना इंजॉयमेंट देने के लिए। देखा बच्चे कितने खुश हैं और अंकित जी के इस अनोखी पहल को हम अपने मीरा भाईंदर डायरी चैनल की ओर से और अपने दर्शकों की ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। अंकित जी, सबसे पहले तो आपको आपके विवाह के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आज हम जैसा कि देख रहे हैं कि मेहंदी की रस्म थी और उसमें आज आपने ऑर्फन होम्स के बच्चों को इनवाइट किया, उनके लिए गरबा का कार्यक्रम रखा और काफ़ी अधिक संख्या में जो है कि बच्चे यहाँ पर आए। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैंने जैसे आपने मेरा स्पीच भी सुना होगा, मेरा जो सोच है वो यही है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप चाहे दुआएं शेयर करो, खुशियाँ शेयर करो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें शेयर करो। शेयरिंग इज़ ऑलवेज मेंट टू बी केयरिंग। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो दुआएं हैं और मुझे लगता है कि इन बच्चों की जो दुआएं मुझे मिलेगी वो और कोई नहीं दे सकता है। तो ये अनोखी सोच आपके मतलब जहन में कैसे आई? क्या सोचा आपने आखिरकार? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पहली बार देखा है कि कोई अपने शादी के शुभ मुहूर्त पर जो इस प्रकार का आयोजन करता है जिसमें कि ऑर्फन बच्चों को आपने इतना सुंदर आज उनको अनुभव यहाँ से दिया है। तो ऐसा हो गया कि ये तो ऐतिहासिक पल है आपके जीवन का। शादी जो है कि अपने आप में एक अनोखी चीज़ होती है। आज ये अनोखा पल केवल आपका ही नहीं, मुझे लगता है कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है, इनके लिए भी अनुभव अपने आप में ऐतिहासिक है, अलग है, इनको कभी नहीं मिला रहेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैं ये ख्याल आना बहुत ज़्यादा, इसके पीछे का कारण ऐसा है कि मैं बहुत समय से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने हमेशा देखा है लोग अनाथ आश्रम जाते हैं, इन बच्चों को खाना खिलाते हैं, इनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं, बट इन्हें कोई जहाँ पे ये लोग खुल के एंजॉय कर सके वो मोमेंट नहीं मिलता है। और इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मेरी शादी है, हम शादी में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार हैं, तो मैंने सोचा ये भी एक हमारी फैमिली है तो इनको क्यों ना बुलाया जाए। इसीलिए
आज हम लोगों ने 6 ऑर्फन होम जाने वाले थे, बट 2 अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गए। और ये इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में मेरे कलीग महादेव पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये इतने पिछले 1-1.5 महीने से जो कोऑर्डिनेशन चालू था, वो कोऑर्डिनेशन महादेव जी कर रहे थे, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है कार्यक्रम को सफल बनाने में। मैं भी जो है कि महादेव पवार जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अंकित जी के बुलाने पर मैं इन्वाइट ही था, लेकिन जब इतना सुंदर आयोजन मैंने देखा, एक अनोखी पहल इनकी तरफ से देखी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाना चाहिए, जिससे कि एक संदेश जाए और हो सके कि आने वाले भविष्य में कुछ लोग अपने इस तरह के आयोजनों में इन बच्चों को बुलाएं, इनको खुशियाँ बांटें, जिससे कि इनको एक अद्भुत जो है कि अनुभव प्राप्त हो।